अमालकी काची की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए तो शुरू करते हैं अमालकी काची की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजयी काशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की काशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके उसके बारे में मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की काशी का नाम आमकी काशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके प्रभाव से 1000 भूतान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मांधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। राजा मेदांता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिस पर मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अत्यंत मोक्ष देने वाली अमालकी काशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह काशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती और पापी दुराचारी नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चित्रात नाम का चतुर्वंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान व धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अपालवर्ती स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वर्ग सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन किया। इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, तुम सब ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। अब मेरा आदेश स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात्रि के समय वहां एक बहरिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। उसने अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने में बैठा विष्णु भगवान की और काशी मोहम्मद तक की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य की बात उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए। बहेलिया भी चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया और कुछ समय व्यतीत होने पर बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उसी काशी के व्रत और जागरण से सुनने से राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका वशवत नाम रखा गया। युवा होने पर वह चित्राग्नि सेना के सहित और धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी था, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करने वाला, दान देने वाला उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा का खेला देखकर मारो मारो सबसे करते हुए राजा की ओर दौड़े। मरीज कहने लगे, इसी दुष्ट ने हमारे माता पिता पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, देश से निकाल दिया जाए, इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसे कहकर वे मलेच्छ राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते हुए नष्ट हो जाते। उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के द्वारा अस्त्र से उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे। उससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और दौड़े थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल को घर में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रु को किसने मारा है। ये सुन में मेरा कौन हितैषी रहता है। ऐसा विचार ही कर रहा था कि आकाशवाणी में, हे राजा, इस संसार में विष्णु भक्त के अतिरिक्त तेरी कौन सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह मालकी काशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस मालकी काशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। अमालकी काशी को ब्रज में रंगभरनी काशी, श्रीनाथ द्वारा में कुंजी काशी और खाटू नगरी में खाटू काशी का भी कहा जाता है। इस काशी में आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें।